हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल तितली की मस्ती में आपका स्वागत है। तो हम लोग निकल पड़े हैं आज मंदिर के लिए। मोती डूंगरी जाना है तो फटाफट दरवाज़ा को लॉक करते हुए, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं और बच्चा चला गया स्कूल। तो बस मंदिर के लिए निकल रही हूँ और ताला लॉक कर दे रही हूँ, क्योंकि कोई होता नहीं है बिल्डिंग में, इसलिए ताला लॉक करना पड़ता है फ्रेंड। और आज गणेश जी का लड्डू झांकी है, तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगी। और मोती डूंगरी मंदिर जा रही हूँ तो बहुत ही अच्छा एक दृश्य होता है। मैं हर साल जाती हूँ और इस साल भी जा रही हूँ। तो आज बस हम लोग निकल गए हैं घर से फटाफट से। मौसम वैसे गर्मी गर्मी जैसी ही है आज। गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा सा बाहर निकलने में लगता है। बट आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी था, तो उस चक्कर में भी कि मैं हर बुधवार को जाती हूँ और आज नहीं जाऊँगी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फटाक से हम लोग नहा वहा करके घर का काम ख़त्म करके और मंदिर के लिए निकल गए। और आज काफ़ी ज़्यादा मंदिर में भीड़ होगी फ्रेंड, क्योंकि आज जो लड्डू झांकी होती है, बाहर से कोई भी लड्डू नहीं मिलती, तो अंदर ही सारे लड्डू प्रसाद चढ़े रहते हैं गणेश जी के पास। और आज जो भी प्रसाद मिलेगा वो अंदर से मिलेगा, तो बाहर का माहौल एकदम से खाली खाली सा रहता है, शांत सा। क्योंकि ऐसे अगर आप अदर डे पे जाते हो तो सारे दुकान चहल पहल होती है, क्योंकि उनको पता है कि मोदक लड्डू प्रसाद जो भी लेना है लोग बाहर से ही लेंगे। तो वो आपको बुलाते रहते हैं, मैडम मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, इस दुकान से ले लो, उस दुकान से ले लो। और मार्केट पूरा सजा रहता है। तो आज ऐसा है कि चतुर्थी को लेकर के, और आप देख सकते हो कि वेदर कैसा है, अच्छा है। कभी धूप कभी छाँव, छाँव होती है तो मज़ा आता है और धूप होती है तो सजा लगने लगता है। तो फटाफट से हम लोग निकल गए हैं। वही इधर ट्रैफिक कम है, चूँकि पुलिया है तो पुलिया पे ट्रैफिक कम कम मिलती है। और जैसे सिटी के साइड बढ़ूँगी फिर आप देखोगे कि अच्छी खासी ट्रैफिक होने लगती है। जबकि आज मैं लेट से निकली हूँ मंदिर के लिए, आज थोड़ी लेट हूँ। लेट होने का कारण था, लेट से निकली हूँ ताकि मैं वहाँ से अपने बच्चे को आते टाइम पिक कर सकूँ। क्योंकि आज बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा साथ में लेकर के आ जाना मुझे, और उसका बर्थडे है तो कैसे उसके बाद को इनकार करती। तो फटाफट से उसी हिसाब से घर से निकली हूँ कि जब मंदिर से मैं वापस आऊँ तब तक वो टाइम हो जाए और मैं उसको साथ में लेकर के आ जाऊँ। नहीं तो बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और इतनी गर्मी में बाहर बैठना हमारे बस की बात नहीं है। कहीं फिर पार्क में इधर उधर टाइम पास करना रहता है, और लंबा टाइम होता है तो ये पास होता भी नहीं है। आप देख सकते हो बारिश के बाद ग्रीनरी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। और राजस्थान में भी इतनी ग्रीनरी देखना अपने आप में कोई मेरिकल से कम नहीं होता। अब मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे गाड़ी स्कूटर को साइड में खड़ा किया है और यहाँ से चल चल करके हम लोग मंदिर तक जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो माला फूल प्रसाद की दुकानें हैं वो आज नहीं है। और इधर मूर्ति जो चतुर्थी करेंगे तो गन्नू जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ कि मन को मोह लेने वाली आते टाइम मैं दिखाऊंगी। अभी मैं बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। और आज आप देख रहे हो कि भीड़ अच्छी खासी है, लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के भी यहाँ पे आते हैं। तो आज कुछ ज़्यादा ही गाड़ियाँ दिख रही हैं नई नई। और पास में ही शंकर भगवान का भी मंदिर है, तो यहाँ भी लोग जलाभिषेक के लिए जाते हैं। आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ हैं नई नई, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, और पूजा हो रही है गाड़ियों की। तो यहाँ तो आम दिन भी लोग पूजा करने आते हैं मंदिर में, और आज तो खास ही दिन है। और बाहर थोड़ा शांति लग रहा है, क्योंकि सारे दुकान वाले कोई भी लड्डू प्रसाद नहीं बेच रहे ना, तो वो खाली खालीपन सा लग रहा है। नहीं तो वो चिल्लाते रहते हैं कि इधर आओ इधर आओ, और मैं हर टाइम यहीं से प्रसाद लेती हूँ, इन्हीं भैया से लेती हूँ। आप देख सकते हो इनका दुकान भी आज बंद है, क्योंकि आज दुकान खोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज कोई लड्डू बाहर से लेगा ही नहीं, तो इसलिए इन लोगों ने दुकान नहीं खोला। और उस साइड माता का मंदिर है,
तो ये एकदम पास-पास मंदिरों का एरिया है, थोड़ा-सा आगे बढ़ जाओगे तो बिरला मंदिर आ जाएगा। कभी मैं बिरला मंदिर जा कर के भी एक्सप्लोर करूँगी। और आप देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि लोगों की यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है भगवान गणेश में, मोती डूंगरी पे। और जैसा कि हमने बताया कि मैं हर बुधवार को कोशिश करती हूँ कि इनके दर्शन हो जाए, तो मैं आ ही जाती हूँ। तो भीड़ है तो इसलिए फटाफट से अंदर जा रही हूँ। अब अंदर जा कर के पता चलेगा भीड़ कैसी है और दर्शन कैसा होगा। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि हमारे थ्रू आप लोगों के भी दर्शन हो जाए। और ईश्वर से जो भी कहना है, वैसे तो वो सर्वव्यापी अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी मन की बात हम अपने बड़े से ही बोलते हैं, तो वो तो भाई जगत पिता है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और मैं लाइन में पीछे खड़ी हूँ और पीछे से ही दिखा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि धीरे-धीरे मैं थोड़ी करीब जाऊँ और करीब से दिखाने की कोशिश करूँ। तो मंदिर में आने के बाद ऐसा लगता है कि शांत चित्त से एक नज़र उनको नज़र भर के देख लिया जाए, और होना भी यही चाहिए। और ये जो बाहर से अभी चतुर्थी के टाइम भी होता है, पूरे स्वर्ण से लेपन होता है, बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है, मनोरम दृश्य होता है, जिसको बोले कि मन को आनंद। और आज ये लड्डू झांकी है, तो आप देख सकते हो कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लड्डू ही लड्डू है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि बाहर से आज कोई प्रसाद नहीं मिलता। और आप देख सकते हो गन्नू जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो आज इनके पसंद का ख्याल रखते हुए लड्डू ही लड्डू। अगर आप सामने से देखते हैं, वीडियो देखो, सामने से देखते तो ये दृश्य ही कुछ और होता है, ये ऊर्जा आनंद ही कुछ और होती है। और गन्नू जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, नज़र न लगे उनको हमारी, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और हम सभी के विघ्नों को हरने वाले हैं, तो विघ्न को हरण करते हैं। आप देख सकते हो आज जो भी प्रसाद है, आप जो चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपको प्रसाद आज अंदर से ही मिलता है। तो जैसी जिसकी भावना, कोई 1, कोई 2, कोई 4, अपने हिसाब से जिसका जितना है वो प्रसाद लेते हैं। और यहाँ पे प्रसाद आप अपने नाम का चढ़वा भी सकते हैं। तो ये अब तो नहीं होता है, ये चतुर्थी से कुछ दिन पहले यहाँ पे हो जाता है। तो 2100, 5100, जितने के भी जिसकी भावना, जैसी श्रद्धा। और यहाँ के पंडित ये लोग इतने अच्छे होते, कभी भी आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, नहीं। आप अगर 2 लड्डू लेकर के जाते हो और कोई 5 किलो लड्डू लेकर के जाता है, दोनों का भाव सेम होता है, उसी भाव से प्रसाद को अर्पण करते हैं। तो बात ये होती है कि मंदिर में इस टाइप का अगर भाव है तो अच्छा भी लगता है। आप देख सकते सभी के हाथ में आज देखो, मैंने भी 2 लड्डू लिए हुए हैं, और मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तो वो एकदम फ्रंट पे खड़े हैं और वीडियो वही ले रहे हैं वहाँ से। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मैं ज़्यादा देर तक अंदर, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता फिर भीड़ करने में, क्योंकि दर्शन तो सबको ही करने हैं। इसलिए वापस एक नज़रों में उनको भरते हुए उनके दर्शन को, और मैं मंदिर से निकल रही हूँ। और यहाँ पास में बैठ के जो यहाँ के म्यूजिशियन हैं, कुछ अच्छे से राजस्थानी फोक म्यूजिक बजाते रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चतुर्थी के टाइम का
जो टाइम होता है और जो दृश्य ही कुछ अलग होता है कि जैसे लगता है मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा है इनसे आशीर्वाद लेने और इनके दर्शन को आप देख सकते हो। और ये लोग यहाँ पे बैठ करके राजस्थानी म्यूजिक को जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे भी ये बजाते रहते हैं, जिनकी अगर श्रद्धा है तो आप कुछ दे दो, नहीं तो ये मांगते नहीं हैं। बट होना चाहिए कि ये हमारे लिए हमारे वेल विशर के रूप में बैठे रहते हैं, धुन बजाते रहते हैं। तो बाकी यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं होता है कि नहीं आपको मैंडेटरी है कि आपको, आपकी भावना है, भाव है तो आप दे दो, नहीं है तो ये लोग कोई भी जिद नहीं करते। तो इसलिए मंदिर में आज मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं हूँ, फटाफट से निकल गई हूँ। और जो उनको सिंदूर का लेपन होता है वो यहाँ पे लगाया हुआ रहता है, तो सारे लोग जो भी आते जाते हैं आप यहाँ से लेकर के। तो मैं मेरे हस्बैंड को टीका लगा रही हूँ और मैं खुद से लगा करके थोड़ा सा अपने बेटे के लिए रख लूँगी। अभी देखो, अभी आ रही थी तो छाया था, मतलब बादल बादल थे और धूप है, और धूप वैसी वाली है, बहुत कड़क धूप है फ्रेंड, कैसे लग रहा है बहुत पावरफुल धूप है कि चुभने लगा। और चतुर्थी के दिन यही जगह आप पहचान नहीं पाओगे, इसको एकदम से बैरिकेटिंग कर दिया जाएगा, बहुत अच्छे से सजा दिया जाएगा और दर्शन एकदम से लाइन में होंगे। और ये लाइन अगर जो राजस्थान वाले, जयपुर वाले होंगे उनको पता है कि बिरला मंदिर के पीछे लंबी लाइन जाएगी। और अपना तो एक दिन पहले तीज होता है, तो तीज निराजली हम लोगों का व्रत होता है और अगले दिन चतुर्थी होती है। तो फिर मैं आती हूँ दर्शन करने, ऐसी बात नहीं है, और कोशिश करती हूँ कि दर्शन हो ही जाए। और इधर चप्पल खोली थी तो मैं फटाफट से अपने चप्पल को, और अब देख सकते हो कि गांव से भी सभी आंटी लोग, दादी लोग सब आई है, क्योंकि इस लम्हे को हर कोई जीना चाहता है। और ख़ास करके राजस्थान वाले, जिनकी आस्था बहुत है इनमें, कुछ भी छोटा सा भी कार्य होता है तो लोग ज़रूर आते हैं यहाँ तक, और आना भी चाहिए। और फटाफट मंदिर से निकल गई हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब ज़्यादा भीड़ हो तो मंदिर में दर्शन करो और निकल जाओ, ताकि अगले को भी दर्शन मिल सके। और आप देख सकते हो कि दुकानें कैसी अच्छी सजी है, गन्नू जी की बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी मूर्ति है। तो मेरे पति कैसे मन में भाव आया कि चतुर्थी के दिन मैं भी गन्नू जी को लाऊं और उनकी पूजा करूं। तो उनके भाव को सर माथे पर रखते हुए हमने कहा कि बिल्कुल। तो हमने इको फ्रेंडली गणेश जी, जो कि अब छोटा सा घर होता है और यहाँ पानी नहीं होता है, तालाब कम है, तो इको फ्रेंडली हमने मिट्टी के गन्नू जी को लिया, ताकि घर में ही अगर विसर्जन कर दो तो अच्छे से विसर्जन हो जाए, पानी में घुल जाए। क्योंकि कुछ लोग तो पूजा करते हैं और फिर या तो चौराहे पे छोड़ देते हैं या कहीं पानी छोटा सा हो, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं। कि जब टाइम होता है तो आप जिस भाव से लाते हो इनको, उन्हीं भाव के साथ इनका मतलब जब विदाई हो तो कर देना चाहिए, ये नहीं कि फिर उस वक्त यहाँ वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने इसीलिए मिट्टी वाले लिए हैं कि जो पानी में घुल जाएगा, जिसको गमले में कहीं भी मैं डाल दूंगी। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। फटाफट से टाइम कैसे निकल गया। और थैला लेकर के नहीं आई थी फ्रेंड्स, ये गलती हो गई मेरे से। और मुझे थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा कि आज लड्डू झांकी है, तो
मुझे था कि मैं प्रसाद तो बाहर से ले लेती हूँ, तो वो पैकेट में दे देते हैं। आप देख सकते हो कितने क्यूट गन्नू जी हैं। तो सारे लोग एक आस्था, एक भाव के साथ यहाँ पे खड़े हैं, जिनको जैसी चाहिए। तो मैंने इको फ्रेंडली वाली गणेश जी की छोटी सी मूर्ति ली है। भैया उसको पैक कर रहे हैं, तो फटाफट से निकलूंगी यहाँ से भी, क्योंकि गणेश जी का मंदिर है पास में, तो मूर्तियां तो बहुत है, पर गन्नू जी की वैरायटी यहाँ देखने को आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत ही ज्यादा। और जैसे कार में आप लगा लो या गाड़ी में लगाते हैं ना, गाड़ी की पूजा होती है, उस हिसाब से भी बहुत मतलब गन्नू जी की वैरायटी है। और सुंदर सुंदर हर एक मूर्ति को लगा कि ये भी ले लेती, ये भी ले लेती, ऐसे होता है। और आप देख सकते हो कि बहुत ही वो गर्मी जो हो रही है ना, कि जलाने वाली गर्मी हो रही है, कि थोड़ी देर अगर आप धूप में खड़े हो जाओगे ना, स्किन बर्न हो जाएगा आपका। इस टाइप की गर्मी हो रही है। बरसात वाली गर्मी होती है ना, बरसात के बाद जब धूप आती है तो एकदम एनर्जेटिक धूप होती है, पावर होता है उसमें। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फटाफट से लूं और यहाँ से चलूं। धूप से सर भारी होने लगता है। और यही अगर दोनों साइड प्रसाद वाली ऐसी दुकानें होती तो और भी भीड़ होता, क्योंकि बाहर से प्रसाद लेना नहीं है तो लोग फटाफट से मंदिर में चले जाते हैं। और यहाँ से बैरिकेटिंग होती है, यहाँ से कोई भी गाड़ी सामने से अंदर नहीं जाती है, वो बिरला मंदिर के साइड से जाती है, जिनको गाड़ी की भी पूजा करनी हो। और मैं तो आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ी लगा देती हूँ, क्योंकि अभी 10-15 मिनट और है मेरे बेटे की छुट्टी का, तो मैं क्या करूँ। उसके स्कूल के सामने ये पार्क है, और मेरे सर भारी लग रहा था गर्मी से, तो मैं बोली कि नहीं, मैं यहीं बैठती हूँ। तो यहाँ ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बहुत प्लीजेंट लग रहा है मौसम। आप देख सकते हो उस साइड धूप दिख रहा है, तो ये जो जहाँ छाया वाला पार्ट है, शेडेड पार्ट है, मैं उधर ही चल रही हूँ। और बीच में बैठने के लिए बना हुआ है, तो मैं वहीं बैठ के 10 मिनट टाइम निकालूंगी, फिर बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। क्योंकि अभी जाने का भी कोई मतलब नहीं है, वो लोग 10 मिनट पहले भी नहीं निकलने देंगे स्कूल से। मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए। और पहले जब मैं शादी होकर के आई थी तो इसी लोकेलिटी में रेंट पे रहा करती थी फ्रेंड्स। तो पिछली मेमोरीज भी याद आ जाती है कि यहाँ हम लोग शाम में टहलने आया करते थे। तो यहाँ करीब इस एरिया में हमने 2 साल गुजारे हैं। और जहाँ पे रहती थी वहाँ का ये सामने वाला पार्क है। और जब मेरा बच्चा नहीं था तब मैं उस स्कूल को देखा करती थी, और सोचती थी कि कभी स्कूल के अंदर जा कर के देखूंगी। वो मुझे स्कूल इतनी पसंद थी। तो मैंने फिल्म में डायलॉग सुना था कि किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने की कोशिश करती है। और इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर सच होते देखा था, क्योंकि जब मैं शादी होकर के आई थी तब मुझे वो स्कूल इतना अच्छा लगता था। मैं सोचती थी किसी दिन तो अंदर जाऊंगी, बट बच्चे उस वक्त तो शादी ही हुई थी, तो अंदर जाके करती क्या, जाने नहीं देते हैं जिन बच्चे का एडमिशन नहीं है तो। और आज मेरा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है। तो ये पुरानी मेमोरीज को भी ताज़ा करते हैं कि मैं पहले इधर ही रहती थी, और ये पार्क मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो आकर के बैठा करती थी, घूमा करती थी, थोड़ा झूले भी झूल लेती थी। और शाम के वक्त ये बहुत ही सुंदर लगता है, सब बच्चे खेलते रहते हैं, लोग टहलते रहते हैं। तो
और हम लोग अब पार्क से यहाँ से निकल ही रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, तो अब स्कूल के अंदर जाऊंगे और स्कूल में कैमरा अलाउड नहीं करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग तितली की मस्ती। बाय बाय।